मेरे प्रिय छात्रों, मैं भी कह रहे आज के इस क्लास में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आइए हम विशेषण के बारे में आपसे बात करें। विशेषण कहते किसे हैं? तो सबसे पहले आप ये जानेंगे कि संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को हम विशेषण कहते हैं, तो विशेषण को हम पहचानेंगे कैसे? तो इसके लिए आपको बहुत साफ पता चल जाएगा। जैसे हम सपोज ये बात करें आपसे कि राम एक अच्छा लड़का है। अब कोई आपसे पूछेगा कि राम कैसा लड़का है, तो आप उसको तुरंत बताओगे कि वो अच्छा लड़का है। तो जो ये अच्छा शब्द आप बोल रहे हो, ये उसका विशेषण है। जैसे कमल का फूल सुंदर होता है, तो कमल का फूल कैसा होता है? आपका जवाब होगा कि सुंदर होता है। तो जो ये सुंदर शब्द बोल रहे हो, ये उस शब्द में विशेषण का काम करता है। तो जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता को बताने लगे, उसे हम विशेषण कहते हैं। ये विशेषण चार प्रकार के होते हैं: गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण या सार्वनामिक विशेषण। अब यहां यह प्रश्न उठता है कि आखिर हम गुणवाचक विशेषण को क्या करें? तो जब किसी भी व्यक्ति या वस्तु की अच्छाई, बुराई, गुण, दोष, लंबाई, आकार इत्यादि बताया जाने लगे, तो उसको जान लेना कि वो गुणवाचक विशेषण है। अभी जो सेंटेंस मैंने आपको बोला कि कमल का फूल सुंदर होता है, तो जो सुंदर शब्द है, यदि कोई आपसे पूछे कि सुंदर शब्द क्या है, तो रूप, रंग आया है, तो ये गुणवाचक विशेषण है। राम एक अच्छा लड़का है, अच्छा शब्द जो है, ये गुणवाचक विशेषण है। तो जब किसी भी व्यक्ति या वस्तु के रूप, रंग, गुण, आकार इत्यादि की विशेषता बताई जाने लगे, तो वो विशेषतावाचक शब्द जो होता है, वो गुणवाचक विशेषण होता है। अब आइए पॉइंट नंबर 2, संख्यावाचक विशेषण। जब किसी भी संज्ञा या सर्वनाम शब्द की संख्या के द्वारा हम विशेषता बताने लगे, तो वो चीज होती है संख्यावाचक विशेषण। मेरे प्रिय छात्रों, इसमें ये याद रखना कि जो संख्यावाचक विशेषण होता है, उसकी हम गिनती कर सकते हैं। जैसे सपोज आपसे कहा कि मेरे पास 2 कारें हैं, आप गिनती करके 2 कार बता सकते हैं। मुझे 2 दर्जन केले चाहिए। दुकान पर गए, आपने दुकानदार से कहा कि मुझे 2 दर्जन केले चाहिए। वो गिनती करके 2 दर्जन केले अर्थात 24 केले गिन करके आपको दे देगा। जो ही 24 केले उसके कंप्लीट होंगे गिन करके, वो कह देगा कि साहब ये आपके 2 दर्जन केले हो गए। तो संख्यावाचक विशेषण की सबसे बड़ी पहचान ये होती है कि उसकी हम गिनती कर सकते हैं। अर्थात जिन वस्तुओं की गिनती की जाती है, ऐसे जो शब्द होते हैं, वो संख्यावाचक विशेषण के अंतर्गत आते हैं। अब जो संख्यावाचक विशेषण होते हैं, ये भी 2 तरीके के होते हैं, एक निश्चित संख्या और एक अनिश्चित संख्या। आप दुकान पर गए, आपने दुकानदार से कहा कि मुझे कुछ केले चाहिए। क्या वो आपको केले दे पाएगा? नहीं दे पाएगा। वो आपका चेहरा देखने लगेगा, अरे कितने केले चाहिए? तो यदि आपने संख्या बता दी कि 2 केले चाहिए, तो 2 केले गिन के दे देगा।
लेकिन जो कुछ के लिए आपने मांगा है, जो कुछ शब्द का प्रयोग आपने किया है, वो संख्या को निश्चित नहीं कर रहा है कि वो गिन के आपको दे सके। तो ये जो कुछ शब्द है ये अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहलाता है। तो एक तरीके से आपने ये जाना कि जो विशेषण संख्यावाचक विशेषण होते हैं वे दो प्रकार के होते हैं, एक निश्चित संख्यावाचक विशेषण और दूसरा अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। इसी तरीके से जो तीसरा पॉइंट है परिमाणवाचक विशेषण। ये परिमाणवाचक विशेषण भी संख्यावाचक विशेषण की तरह ही होता है, इसमें भी संख्या ही आती है, लेकिन वो जो संख्या आती है वो उस वस्तु के परिमाण या मात्रा को इंडिकेट करती है, अर्थात उसके नाप तौल को इंडिकेट करती है, अर्थात उस चीज की आप गिनती नहीं कर पाओगे। उसमें बटखरे का प्रयोग करना पड़ेगा, नाप तौल का प्रयोग करना पड़ेगा। आप दुकान पर गए और कह दिए कि मुझे 2 किलो आलू चाहिए, तो क्या वो 2 किलो आलू आपको गिन के दे पाएगा? कभी नहीं दे पाएगा। 2 किलो आलू देने के लिए उसे बटखरे का प्रयोग करना पड़ेगा, तौलेगा, तौल करके तब आपको 2 किलो आलू देगा। आप ग्वाले के घर गए, उसे कहे कि मुझे 2 लीटर दूध चाहिए, क्या वो दूध में हाथ डालेगा और दूध में हाथ डाल करके और आपको दे देगा दूध? किसी गिलास से कहता आप नहीं दे पाएगा। जब तक उस गिलास की निश्चित मात्रा उसके पास नहीं होगी वो नहीं दे पाएगा। उसके लिए वो मापक का प्रयोग करेगा, किसी लीटर का प्रयोग करेगा और उस लीटर से आपको 2 लीटर नाप करके देगा। बिना नाप के आपको दूध नहीं दे सकता। अर्थात जिन वस्तुओं को नाप तौल करके हम किसी को देते हैं वे विशेषता बताने वाली चीजें जो होती हैं वो परिमाणवाचक विशेषण कहलाती हैं। जैसे मुझे 2 लीटर दूध चाहिए, पेपर में आ गया और 2 लीटर को उसने इंडिकेट कर दिया, पूछ दिया कि कौन सा विशेषण है, आप तुरंत बोल दोगे कि ये परिमाणवाचक विशेषण है। कोई आपसे पूछेगा कि क्यों, तो आप ये बतलाओगे कि दूध को हम बिना नापे नहीं दे सकते, नाप कर ही देंगे। तो आप वो कहेगा कि संख्यावाचक विशेषण क्यों नहीं, तो आप ये कह दोगे कि संख्या में संख्या को हम गिन सकते हैं। तो मेरे प्रिय छात्रों, अब संख्यावाचक विशेषण और परिमाणवाचक विशेषण में अंतर भी आपको क्लियर हो गया कि संख्यावाचक विशेषण में वस्तुओं की गिनती की जा सकती है, जबकि परिमाणवाचक विशेषण में वस्तुओं की गिनती कभी भी नहीं होती। तो इस तरीके से आपने संख्यावाचक विशेषण और परिमाणवाचक विशेषण दोनों को जान लिया। क्लियर हो गया? अब इसके बाद अगला जो स्टेप आता है कि परिमाणवाचक विशेषण के भी संख्यावाचक विशेषण की तरह ही 2 भेद उसमें भी होते हैं, यही दोनों जो इसमें, अर्थात उसमें भी संख्या निश्चित होती है और संख्या अनिश्चित होती है। मुझे थोड़ा सा दूध चाहिए, अपने ग्वाले से कह दिया वो आपको दूध दे देगा? वो कभी नहीं देगा, वो आपका चेहरा ताकने लगेगा, अरे कितना दूध चाहिए बताइए ना। और आप उसे कहते रहोगे थोड़ा सा दूध चाहिए, थोड़ा सा दूध चाहिए, तो कुछ भी मात्रा में दे देगा, आप गुस्सा जाओगे। तो जो थोड़ा सा शब्द आपने प्रयोग किया, वो थोड़ा सा शब्द इंडिकेट कर रहा है कि वो अनिश्चित संख्या आप उसे बताओ, इट इज नॉट क्लियर कि आपको कितना दूध चाहिए। तो जब आपने क्लियर नहीं किया तो इसी चीज को कहते हैं अनिश्चित। तो जो चीजें निश्चित नहीं होती उसे हम अनिश्चित कहते हैं और जो चीजें निश्चित होती है उसे हम निश्चित कहते हैं। संख्यावाचक विशेषण और परिमाणवाचक विशेषण दोनों की एक ही बात है कि संख्यावाचक विशेषण में वस्तुओं की गिनती की जा संख्यावाचक नहीं, निश्चित में हम वस्तु की निश्चित मात्रा को बताते हैं और जब अनिश्चित होता है तो हम वस्तु की मात्रा को नहीं बताते हैं। और संख्यावाचक विशेषण और परिमाणवाचक विशेषण में यही अंतर होता है कि संख्यावाचक विशेषण में वस्तुओं की गिनती की जा सकती है, जबकि परिमाणवाचक विशेषण में
वस्तुओं की गिनती नहीं की जा सकती। तो एक तरीके से आप ये डिफिनेट हो गए इन दोनों के अंतर को। अब चौथी स्टेज पर आ रहा है सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण क्या? सार्वनामिक विशेषण में एक शब्द आपके साथ आ गया सर्वनाम। स्वाभाविक सी बात है कि उस विशेषण में सर्वनाम शब्द का प्रयोग कहीं ना कहीं होगा, अर्थात वे सर्वनाम जो संज्ञा के साथ जुड़कर उसकी विशेषता को बतलाते हैं उसे हम सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। वे सर्वनाम जो संज्ञा के साथ जुड़कर उसकी विशेषता को बतलाते हैं उसे हम सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। क्लियर? जैसे वह घर मेरा है, तो जो शुरू में आया हुआ है जो एक सर्वनाम शब्द है और इसके आगे जस्ट सटा हुआ जो आ गया घर एक संज्ञा शब्द है, तो जब ऐसा कोई भी सेंटेंस आपके सामने दिखलाई पड़े जिसका पहला शब्द सर्वनाम हो और उसके ठीक आगे संज्ञा शब्द आ गया हो, तो ऐसा कोई भी सेंटेंस का यदि भेद आपसे पूछा जाए तो उसे आप सर्वनाम कदाप नहीं लिखेंगे, उसे सार्वनामिक विशेषण लिखेंगे। जैसे वह घर में वह को इंडिकेट कर दिया गया, वह को डाइनिंग कर दिया गया और आपसे पूछ दिया गया कि बता दीजिए कि ये सर्वनाम है कि सार्वनामिक विशेषण है, तो आप तुरंत बताओगे कि ये सार्वनामिक विशेषण है, क्योंकि वह यदि अकेला होता तब तो वो सर्वनाम हो जाता, लेकिन वह संज्ञा शब्द के साथ आया हुआ है इसलिए वो सार्वनामिक विशेषण है। तो क्लियर हो गए कि वह घर मेरा है, जब यदि वह को इंडिकेट कर दिया, लाइनिंग कर दिया जाए तो वो शब्द हो जाएगा सार्वनामिक विशेषण। अब अगली सीढ़ी है विशेष। विशेष किसे कहते हैं? तो जिसकी विशेषता बताई जाए उसे विशेष कहते हैं, अर्थात जिस संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता को बताया जाए उसे हम विशेष कहेंगे। जैसे अभी हमने आपको बताया ना कि जैसे सुंदर फूल, किसके बारे में कहा जा रहा है? फूल के बारे में कहा जा रहा है। तो जो फूल शब्द है ये विशेष कहा जाएगा। फूल के बारे में हम बात कर रहे हैं इसलिए फूल विशेष है। सुंदर जो है उसका विशेषता बतला रहा है इसलिए सुंदर विशेषण है। अब इसमें कोई आपसे पूछे कि विशेषण और विशेष कौन सा होगा, तो आप बताओगे कि सुंदर जो है विशेषण है और फूल जो है वो विशेष है। अब आखिरी सीढ़ी पर आपकी आ रही है प्रविशेषण। प्रविशेषण क्या है? प्रविशेषण विशेषण की भी विशेषता है। इसमें जो प्र शब्द है, ये प्र शब्द जो है ये इसका उपसर्ग जुड़ा हुआ है। प्र माने होता है अधिक। जब विशेषण को और अधिक रूप में बताया जाए, अर्थात विशेषण की भी जब विशेषता बताई जाए तो उसे हम कहते हैं प्रविशेषण। जैसे दो दोस्त कहीं जा रहे थे, रास्ते में कमल का फूल लगा हुआ था। एक दोस्त ने कहा, यार कमल का फूल सुंदर होता है। दूसरा दोस्त अपलक उस फूल को निहारे जा रहा था, देखे जा रहा था, उसका मन नहीं भर रहा था, उसे वो फूल बहुत सुंदर लग रहा था। पहले दोस्त ने कहा, यार क्या देख रहे हो, कमल का फूल सुंदर होता है। उसने कहा तो दिया, वास्तव में कमल का फूल सुंदर ही होता है, लेकिन उसका मन नहीं भरा। उसने कहा, नहीं यार, कमल का फूल सुंदर ही नहीं होता है, कमल का फूल अति सुंदर होता है। अति सुंदर होता है। तो जो अति शब्द उसने कहा वो प्रविशेषण है, इसको हम प्रविशेषण कहते हैं। तो एक तरीके से आपने इस पूरे चैप्टर को जान लिया। आप सबको बहुत शुभकामनाएं। फिर अगले क्लास में फिर आपसे मुलाकात होगी।